नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतअतूनल फ़ाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन। इन्नकुम लतअतूनर रिजाला शहवतम मिन दूनिन निसा बल अंतुम कौमुम मुसरिफून। और लूत को भेजा जब उसने अपने कौम से कहा, क्या वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहां में किसी ने न की। तुम मर्दों के पास शहवत से जाते हो औरतें छोड़कर, बल्कि तुम लोग हद से गुजर गए। वमा काना जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू अखरिजुहुम मिन क़रयतिकुम। और उसके कौम का कुछ भी जवाब न था मगर ये कहना कि इनको अपनी बस्ती से निकाल दो। इन्नहुम उनासुन यततहरून। ये लोग तो पाकीज़गी चाहते हैं, पाकीज़गी की बातें कर रहे हैं। गुज़िश्ता तफ़सीर में उनके ताल्लुक़ से, कौम लूत के ताल्लुक़ से अर्ज़ कर चुका। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना एक है और रिश्ते में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं। ये इराक़ की मशहूर बस्ती बाबिल में रहते थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की तो वहाँ से इनके साथ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो फ़िलिस्तीन में रह गए और लूत अलैहिस्सलाम मुल्क शाम के शहर हुम्स में आबाद हुए। हुम्स के पास एक बस्ती थी उर्दुन। उस उर्दुन में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने क़याम फरमाया। और जैसा कि मालूम है, एक वक्त में कई एक अंबिया, कई एक नबियों को अल्लाह ताला भेजता था। और ये ज़माना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, वो मुल्क शाम, ये फ़िलिस्तीन के लिए पैगंबर बनाए गए। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जब उनको नबूवत मिली हज़रत इब्राहीम की दुआ से, तो ये उर्दून आए और वहाँ एक आबादी जिसका नाम सद्दूम था वहाँ क़याम किए। और ये चंद आबादियों का एक बहुत बड़ा मुल्क कह लो और एक बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा सद्दूम, अमूर, आबोर, सोबोवैर और बर्लिन, ये आबादियाँ मिलकर एक बहुत बड़ा शहर बन जाता। और तकरीबन इसमें जो शहर था सद्दूम, 1 लाख जवान लोग उस शहर में आबाद थे, औरतें अलग, बूढ़े अलग। अब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम आप वहाँ पैगंबर बन के तशरीफ लाए। कल मैंने अर्ज किया, उसको फिर रिपीट करता हूं, 1-2 बातें। तो ये सद्दूम का जो इलाका था ये बड़ा ज़रखेज़ और सब्ज़ावार इलाका, और आसपास की दूसरी जो 4-5 बस्तियां थी, इन सब में कहत सालियां थी, खुश्क इलाका था, बारिश न होती थी। और इन सब ही पे अजाब आया था जिसको बाद में उलट दिया गया। इन सारी बस्तियों को कुरान ने मोतफिकात कहा है, पलट जाने वाली आबादियां, उल्टा दी जाने वाली बस्तियां। अब
हुआ ये कि पास की आबादी और दूसरे शहरों से लोग सद्दूम में आते, चूंकि इलाका बड़ा जरखेज था और इलाका बड़ा खुशहाल और क्लाइमेट, आबो हवा, एटमॉस्फेयर, सब्जा और इस कदर बेहतर वो इलाका था कि बाहर के लोग यहाँ आते, छुट्टियां मनाते, यूं समझ लो, और वहाँ के हवा पानी और वहाँ के फजा एटमॉस्फेयर से लुत्फ अंदोज होते। फल फ्रूट उस जमीन में बेहतर, पानी उस जमीन से जो निकलता था वो बड़ा साफ और मीठा। तो लोग आते तो फिर यहीं रह जाते, 2-2 4-4 महीना यहीं पे कयाम करते, जाने का नाम नहीं लेते। अगर टूरिस्ट लोग किसी मुल्क में 2-2 4-4 महीना रहे तो फिर हाल बिगड़ेगा। टूरिस्ट का मतलब होता है वो जाए और घूम फिर के आए, ताकि जहां गए हैं वहां भी लोगों को, उस मुल्कों को भी फायदा हो टूरिज्म का। क्या सऊदी ऐसी पे चल रहा है ना भाई, मना है क्या? अब लोग आते, कयाम करते, आबादी वाले लोग परेशान हो गए कुछ जमाने के बाद कि ये तो आते हैं और जाने का नाम ही नहीं लेते हैं, अब इनको निकाला कैसे जाए। तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि शैतान बूढ़े आदमी की शक्ल में उस आबादी के एक आदमी के पास पहुंचा और उसे दिमाग में ये बात डाली कि अब कोई लोग यहाँ पे आए तो तुम मिलकर उसके साथ बदफेली करो। और एक जगह लिखा है कि पास वाली आबादी के लोग, बच्चे जवान इस आबादी में आते और वहाँ के लोगों के जो बागात होते थे, उन बागात में फल फ्रूट जो लगे होते उनको जो है वो लेते और इस बस्ती में इस तरह से उनके बगीचा बाग पामाल करते, बगैर इजाजत के घुस जाते, फल फ्रूट लेते और भाग जाते। तो दोनों एतबार से बस्ती वालों के लिए एक बड़ा बोझ बन गया। तो अब क्या किया जाए? तो शैतान ने इसमें चाल चली, एक बूढ़े आदमी की शक्ल में उस आबादी के चंद लोगों के पास आया और कहा कि तुम्हें अगर अपने शहर को बचाना है इन सारे मुसाफिर और इन पास वाली बस्ती के लोगों से, तो फिर एक काम करो। शैतान ने उन्हें बदफेली का उनके दिमाग में ख्याल दिया और दूसरे दिन फिर शैतान खुद एक जवान की शक्ल में आया और जवान की शक्ल में आया और वहां आबादी में जिसका बाग था उस बाग में फल तोड़ने लगा और वो आदमी उसको पकड़ लेता है। अब वो चाहता ही था कि पकड़ ले, शैतान ही था, और उसके साथ उस आदमी ने गलत काम किया, बदफेली, लवातत, अगलाम बाजी ये काम किया। और शैतान ने फिर दूसरी मर्तबा आकर बूढ़े आदमी की शक्ल में कहा अब जो भी आए, चाहे पास वाली आबादी वाला चाहे कोई, उसके साथ ये काम करो, ये लोग आना बंद हो जाएंगे। उस आदमी को इस बदफेल के अंदर इतना लुत्फ मिला कि फिर रिवायतों में है कि आहिस्ता आहिस्ता ये काम उस पूरे शहर व आबादी में फैल गया। इस पूरे बदफेली के लोग इतने शिकार हो गए कि फिर इनकी इन हरकतों की वजह से कोई आ तो नहीं रहा था, फिर लोग आना भी बंद हो गए, मुसाफिर आना बंद हो गए, लोगों का आना बंद हो गया। मगर अब आदत ऐसी खतरनाक पड़ गई कि खुद बाहर निकलकर लड़कों को तलाश करते, बाहर निकलकर सड़कों पर लड़कों को तलाश करते और अपनी शहवत गलत तौर पर खत्म करते, मिटाते और लुत्फ लेते। अब ये काम इतना खतरनाक, अल्लाह फरमाता है ऐ लोगों, जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा अतातून अल-फाहिशता मा सबकुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन, ऐसा काम करते हो बेहयाई का, आज तुमसे पहले किसी ने वो काम किया ही नहीं। कहा इन्नकुम लतातून अर्रिजाल शहवतम मिन दूनिन निसा, क्या मर्दों के पास शहवत से आते हो औरतें छोड़कर?
अल्लाह ताला ने इस काम के लिए औरतें बनाई और उसको जायज तौर पर निकाह के बाद जायज तरीके पे इस्तेमाल करो, यही बेहतर रास्ता है। तुम अल्लाह के कानून अक्ल और नक्ल के खिलाफ काम कर रहे हो। कल मैंने अर्ज किया कि ये काम न तो कभी जानवर ने किया था न किसी हैवान ने। सबसे पहले इसलिए कि जानवरों में भी नर और मादा मिलते हैं, मेल और फीमेल उनमें भी हैं, नर और मादा मिलते हैं। अरे मखलूक में किसी ने नहीं किया। जो दरख्त होते हैं ना, बाद उलमा कहते हैं दरख्त में भी आज हमें पता न चले मगर जो इन चीजों का एक्सपर्ट होता है उन्हें पता है दरख्त में भी मेल और फीमेल होते हैं, दरख्तों में भी, और उनका भी मिलाप होता है। आज साइंस ने ये चीज साबित कर दी है। तो हैवान तो हैवान, जमादात में भी, नबातात में भी ये चीज नहीं है। ऐसी चीज इन लोगों ने वजूद में लाई, ऐसा इजाद किया कि जिसको शैतान भी शर्मा जाए। अल्लाह अल्लाह। अब जानवर तक में नहीं है। हाँ एक बात है, कुछ लोग कहते हैं कि सूअर ये हरकत करता है कि सूअर में जो मुज़क्कर है, मैल है, वो दूसरे मैल से मिलकर अपनी ख्वाहिश पूरी करता है। मगर उलमा कहते हैं कि ये भी इस कौम के बाद, कौम लूत के इस काम के बाद भी, वो उस वक्त सूअर का ये काम शुरू हुआ, उससे पहले वो भी ये नहीं करता। अब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत समझाया और आप तकरीबन रिवायतों में आया है कि आप 25 या 30 साल तक उन्हें समझाते रहे, तबलीग करते रहे और इस बुरे काम बदफेली से रोकते रहे इतने सालों तक। मगर कौम ऐसी आदी बन गई कि रिवायतों में है उनके मर्द औरतों से और औरतें मर्दों से बेताल्लुक हो गई। इब्ने कसीर की रिवायत है कि औरतों में भी वबा आ गई कि अब औरत औरत से जो है जो ये बदफेली करने लगी। औरत का औरत से, यानी मर्द औरत से बेताल्लुक हो गए, औरतें मर्द से बेपरवाह हो गए, मर्द मर्द के साथ, औरतें औरत के साथ। आज रिवायत में मर्दों ही का नहीं औरतों का भी जिक्र है, उनमें भी ये चीज बढ़ गई। जिनसी शहवत, लेस्बियन सेक्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जिन्स से और अपने ही तरह जिन्स से जो है अपनी शहवत को मिटाना। अब ये काम ऐसा था, हजरत लूत अलैहिस्सलाम जमानों तक उन्हें घर में जा जा के समझाते। सूरे हूद में अल्लाह ताला ने इनका पूरा जिक्र फरमाया है। सूरे हूद में सुनिए, इतने साल तक हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने तबलीग की, जब कौम न मानी, कुरान करीम में पूरा वाकया यहाँ भी कुछ बयान है और सूरे हूद में भी अल्लाह ताला ने उसका जिक्र किया है। उलमा कहते हैं, मुकाशिफतुल कुलूब में इमाम मोहम्मद गजाली ने लिखा है और बाज़ उलमा ने लिखा है, चंद बुराइयां ऐसी हैं कि उनसे अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह की पनाह मांगो, और अपने ही लिए नहीं बल्कि उलमा कहता है कि हमारी आबादी भी इससे बची रहे, उसके लिए भी पनाह मांगो। अल्लाहुम्मा इन्नी नऊज़ु बिका मिन हाज़ा शर्र, ऐ अल्लाह मैं तुझसे इस बुराई के लिए पनाह मांगता हूँ। यल्तमिसुन्नासु फी क़रयतिना मिन हाज़ा शर्र, और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कि मेरी आबादी वाले भी इस काम में मुलविस हो जाएं। उनमें से एक शराब, एक जनाकारी और एक लवातत, औरत औरत और मर्द मर्द का बेदफेल होना। अपने लिए भी पनाह मांगो और अपनी आबादी के लिए भी पनाह मांगो। ये जहां होता है, उलमा ने लिखा है अहादीस के तनाजुर में कि जिस मकान में ये हो 40 मकान तक उसकी नौसतें फैलती जाती है। कितने मकान तक? जिस मकान में ये काम हो 40 मकान तक उसकी नौसतें फैल जाती है। चाहे मर्द मर्द का मिलाप हो, चाहे कल के बयान में मैंने किया एक जवान अपने हाथ से अपनी शौबत पूरी करे, जिसको सरकार फरमाते हैं
ना कि उल यद मलऊन, हाथ से निकाह करने वाला लानती है। 40 घर तक उसकी नहुसत जाती है। अब आप बताइए, कल मैंने एक हदीस अर्ज की कि जब काम ये होता है, चाहे लवातत, मर्द का मर्द से मिलना, या अपने हाथ से अपनी शौवत पूरी करना, हैंड प्रैक्टिस, मुश्तजनी जिसको कहते हैं उर्दू में, ये इतना खतरनाक, कल मैंने एक हदीस अर्ज की, अल्लाह का आसमान गिरने को होता है। उस काम पर रब से इजाजत चाहता है, मौला मैं इस पे गिर पड़ूं। और एक जगह है कि जब बंदा इस काम का इरादा करता है, उसी वक्त अल्लाह के फरिश्ते उससे दूर हो जाते हैं। अल्लाह के फरिश्ते जो अल्लाह ताला ने हमारे करीब रखे हैं फरिश्ते, या तो हिफाजत के, या तो हमारे किरामन कातिबीन, या और अल्लाह ताला ने काफी फरिश्ते रखे हैं हिफाजत की, कई एक तरह के, उसके इस बद फेल के इरादे की वजह से फरिश्ता दूर हो जाता है। आप अंदाजा लगाइए, जब इरादा यह है तो फिर उस काम में कितनी मौनूसियत होगी, कितनी नहुसत उस काम में होगी कि फरिश्ता दूर हो गया। और फरिश्ता कहता है, मौला मैं पनाह चाहता हूं तेरी इस बात से कि तेरा बंदा इस चीज में मुलविस हो जाए। अल्लाह का फरिश्ता तो पाक है, पाक है, वो तो नूरानी मखलूक है, उससे तो यह काम होना ही नहीं है, मगर वो कहता है अल्लाह तेरी पनाह इस काम से। तो बताइए, रब का फरिश्ता ये कह रहा है, तो फिर बंदा अगर उस काम में मुलविस होता है तो फिर उसकी नहुसतें अगर किताबों पे अंबार लगाया जाए तो किताबें भरी पड़ी है, मगर इसकी नहुसतें बंदा गिना नहीं सकता। इतना बुरा काम है। वो में लूत से शुरू हुआ। तो अब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने समझाया और न समझे। अब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाने के बाद कौम आखिर में कहती है, वमा काना जवाब कौमी इल्ला अन क़ालू अखरिजहुम मिन क़रियतिकुम। अरे कौम का कुछ जवाब न था, मगर ये इतना ही कहा कि इन लोगों को अपनी बस्ती से निकाल दो। लूत अलैहिस्सलाम और उनके साथ वालों को अपनी बस्ती से निकाल दो। इन्नहुम उनासुन यततहरून। अरे ये तो पाकीज़गी वाली बातें कर रहे हैं। अब गंदगी में रहने की ऐसी आदत पड़ गई थी, खबासत के इतने आदी बन गए थे, बदफेली उनके ब्लड में इस तरह छा गई थी कि अगर कोई उन्हें इससे रोकता भी है तो क्या कहा, इन्नहुम उनासुन यततहरून। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की तबलीग और नसीहत पर कौम का सरदार बोलता है, उनके आगेवान बोले, उनके बड़े बड़े लोग बोले कि इनको निकालो अपनी आबादी से, ये तो पाकीज़गी वाली बातें कर रहे हैं और हमें तो इसकी आदत नहीं है, हम तो आदी हैं बुराई और गंदगियों के। तो पाक होना तो अलग बात है, अगर कोई पाकी की बात भी करता तो भी उन्हें बस्ती से निकाला। बताइए इस काम के कैसे दलदादा हो गए थे कि बात करने वाले को कहते हैं कि तो पाकी की बात करते हैं। तो अब कुरान पाक में है, अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम पे वही की आप कि कौम को अजाब आने वाला है। कुरान पाक में है, फलम्मा ज़हबा अन इब्राहीम अर्रूह व जाअतुल बुशरा युजादिलुना फी कौम लूत। चूंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से हजरत लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर बने हैं, तो अब जब अल्लाह के फरिश्ते उस आबादी सद्दूम पर अजाब इलाही लेकर आए तो डायरेक्ट नहीं आए। पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हेब्रोन अल खलील फिलिस्तीन शाम में फिलिस्तीन में है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो वहां फरिश्ते पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खबर करने जाते हैं कि हम कौम लूत पर अजाब नाजिल करने जा रहे हैं। पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और ये आबादी का बहुत लंबा फासला, कहां फिलिस्तीन हेब्रोन अल खलील जिसको आज कहते हैं, और कहां उर्दून का इलाका, काफी फासला। तो फरिश्ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास कुरान में युजादिलूना फी कौम लूत, लूत की कौम के बारे में लड़ने लगे फरिश्ते, यानी बातचीत कर रहे हैं
कि वहां अब हालात खराब हैं, और 25 और एक रिवायत में कि 40 साल तक तबलीग करते रहे मगर न मानी कौम। अब अजाब लेके जा रहे हैं, तो फरिश्ते पहले हजरत इब्राहिम के पास आए और जो है वहां से फिर कौम लूत की तरफ निकलते हैं। अल्लाह फरमाता या इब्राहिम आरिद अन हाज़ा इन्नहु क़द जा अम्रु रब्बिक। ऐ इब्राहिम देखो अल्लाह का हुक्म आ गया। फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, मगर देखिए फरिश्ते खूबसूरत जवानों की शक्ल में आए। फरिश्ते बहुत खूबसूरत जवान लड़कों की शक्ल में आए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी जिसका नाम था वाइला, बड़ी वाइडी थी। लूत अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम दोनों की बीवियों का जिक्र है। वाइला अब वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम को रिस्पॉन्स न दे, आपको माने नहीं, आप पे ईमान न लाई, और दूसरी बात कि कौम की बदफेली से राजी थी। जब भी कुछ होता लूत अलैहिस्सलाम की बातें अपने कौम को पहुंचा देती। तो अब वाइला उसका नाम है, बताया है। फरिश्ते उस आबादी में पहुंचे और खूबसूरत जवानों की शक्ल में 18-19 साल के जवानों की शक्ल में फरिश्ते आए, लूत अलैहिस्सलाम के यहां दाखिल हुए। जैसे ही आए हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी कौम के पास जाकर कहती कि हमारे यहाँ नौजवान मेहमान आए हैं। नौजवान, अब कौम तो इस चीज की आदी है कि अच्छा हमारी आबादी में नए लोग आए हैं। अब जो इस बदफेली के शिकार और दलदादा हो चुके थे वो खुशी मनाने लगे। कुरान में है वह जाल कौम मुस्तबशिरीन, और खुश होते हुए कौम लूत और उनके सरदार हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मकान की तरफ दौड़ आए। जाल कौम मुस्तबशिरीन, खुश हो गए, आज शिकार मिल गया माअज़ल्लाह। अब जैसे आए दरवाजा बंद था। अब इस कदर आदी हो चुके थे और इस चीज के दरवाजा जब बंद था तो रिवायतों में आता है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मकान की छत पे चढ़ गए और छत का नरिया था उसको जो हटाकर देखने लगे कि कैसी बॉडी है, हसीन कैसे हैं, कैसे है, माअज़ल्लाह ऊपर चढ़ गए। और खबर लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने दी थी। अब ऊपर से जा हजरत लूत अलैहिस्सलाम देखते हैं, इतने में ये जो आने वाले थे ये कौम के बड़े बड़े सरदार थे, आगेवान थे। पहले तो आगेवान ही खाएगा, बाद वालों को तो बाद में मिलता है, चाहे पैसा हो चाहे कुछ भी हो, पहले कौन खाएगा? जो सरदार है, बड़ा है, हाकिम है, फिर जो बचेगा वो अपने मातहतों को देगा। आज भी ऐसा ही होता है, चाहे समाजी बात हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, पॉलिटिकल बात हो, चाहे कुछ भी हो, पहले जो वहां बैठे हैं केंद्र में उनको मिलेगा, बाद में जो नीचे है कॉरपोरेशन में वो जितने भी हो वो बात की बात है। जो अच्छे हैं उनकी बात नहीं करता तो वो है ही, बात उनकी है जो इस काम में मुलविस है। तो अब ऊपर से कूदे और नीचे आ गए। कुरान पाक में है वलम्मा जाअत रसूलुना लूतन सी बिहिम वज़ाक़ बिहिम ज़रआ वक़ाल हाज़ा यौमुन असीब। कहा आज तो बड़े रंज का दिन मालूम होता है, एक तो मेहमान मेरे पास आए हैं और कौम को पता चल गया ये लोग आएंगे। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दिल में सोचते हैं कि मेरी रुसवाई करेंगे ये कौम, मेरे मेहमानों के सामने मेरी जो है रुसवाई होगी कि ये लोग कहेंगे हम तो अल्लाह के पैगंबर से मिलने आए हैं और यहाँ कौम का यह हाल है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अभी तक उन्हें पहचाना नहीं था। हजरत जिब्रील हैं और उनके साथ चंद फरिश्ते हैं, वो मेहमान ही समझ रहे थे। तो अब वो कौम आई, वजाहु कौम
युहराऊन इलैहि व मिन क़ब्ल कानू यामलू सय्यात, कौम खुशी से भागते हुए आई और वो पहले ही बुराइयों की तो बहुत बड़ी आदी थी, खबर मिली आ गई तो वो कौम वाले झपटने लगे उन पे। अब उनको भी पता नहीं है कि ये कोई आबादी के जवान नहीं है, ये अल्लाह के फरिश्ते हैं, हजरत जिब्रील हैं और उनके साथ कुछ और फरिश्ते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐ लोगों सुनो, वला तुखज़ूनी फी ज़ैफ़ी, मुझे अपने मेहमानों के सामने रुसवा न करो, मुझे अपने मेहमानों के सामने रुसवा न करो, ये मेरे मेहमान बन के आए हैं, अब इनकी इज्जत मेरी इज्जत है और तुम इनके साथ ऐसा काम कर रहे हो, मुझे गोया रुसवा कर रहे हो। आप फरमाते अलैसा मिनकुम रजुलुन रशीद, क्या तुम में अच्छा आदमी कोई नहीं है? अब ये जो जुमला बता रहा है हजरत लूत अलैहिस्सलाम का, उस वक्त उनके दिल पे सदमा कैसा होगा, सदमा कैसा होगा। अलैसा मिनकुम रजुलुन रशीद, ऐ लोगों तुम में कोई भला आदमी नहीं है, सब दौड़ आए यहाँ पर। अब कहते हैं फत्तकुल्लाह, ऐ लोगों अल्लाह से डरो, और फरमाते हैं काला ये कौमी हाउलाए बनाती हूं ना अजहरु लकुम, ऐ लोगों देखो ये मेरी कौम की बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए सुथरी हैं, यानी निकाह करके जायज तरीके पर अपनी लज्जतें अपनी शौहवत यहाँ भी पूरी कर सकते हो जायज तरीके पे। हाउलाए बनाती, ये मेरी बेटियां यानी मेरी कौम की बेटियां हैं, उनसे निकाह करके, इसलिए कि कौम की जो औरतें हैं वो नबी के बारगाह में वो बेटियों ही का दर्जा है, वो बेटियां हैं, इसलिए फरमाया ये मेरी कौम की बेटियां हैं, इनके साथ जायज तरीके पर निकाह के बाद ये चीज तुम हासिल कर सकते हो, शौहवत पूरी कर सकते हो। ये कौम की अल्लाह ने इसीलिए इनको पैदा किया, इसी चीज के लिए यह है। तो कौम क्या बोलती है मालूम है, वो लोग कहते हैं कालू, ऐ लूत तुम जानते हो, कालू लक़द अलिमता मा लना फी बनाती का मिन हक, ऐ लूत तुम्हें मालूम है हमें तुम्हारी बेटियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। माँ फी बलना फी बनाती का मिन हक़्क़िन, तुम्हारी इन कौम की बेटियों में हमारे लिए कुछ हक नहीं है, यानी हमें इनमें लुत्फ नहीं है। व इन्नका लताअलम मा नुरीद, वो आप जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं। व इन्नका लताअलम मा नुरीद, आप जानते हैं हमें क्या चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हम जिसके लिए आए हैं ये चाहिए हमें। उन फरिश्तों की तरफ जवानों की शक्ल में थे, इशारा करने लगे ये चाहिए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम चूंकि यहाँ एक अजनबी की शक्ल में, ये आपका कबीला भी नहीं है, यहाँ पर आप इस खानदान के भी नहीं है और न ज्यादा कोई आपके सपोर्ट में है, चंद गिने चुने गरीब लोग ईमान ले आए हैं। हजरत लूत कहते हैं लौ अन्ना लिबिकुम कुव्वतन अबावा इला रुकन शदीद, अगर मेरे पास कोई कुव्वत होती या मैं किसी मजबूत रुकन की तरफ जो है पना लेता, आओ कहते हैं कि या फिर ऐसा होता कि मैं जो है कुछ ताकत रखता कि इस वक्त जो मामला हुआ है उसको दिफा कर सकूं, फिर ख्याल आता है मेरे रब के पास तो बहुत सारी ताकत है। अब जब कौम झपटने लगी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो है अंदर से गमगीन होने लगे। रिवायतों में है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक तमाचा मारा, उन लोगों के सर आंख पे एक ऐसा तमाचा मारा कि सारी कौम के जितने लोग आए थे सबकी आंखों की रोशनाई चली गई, अंधे हो गए, अंधे हुए। लोग कहते हैं ऐ लूत ये क्या जादूगरों को लेके आ गए, जादूगरों को लेके आए हो, बाहर निकलो तुम्हें देखते हैं। कौम इसी तरह दरवाजा टटोलती बाहर निकल गई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम कहते हैं दिल में ख्याल आता है कि ये लोग तो चले जाएंगे, मगर बाद में जब ये लोग निकले या बाद में मैं मकान से बाहर निकलूंगा तो ये लोग जरूर तकलीफ पहुंचाएंगे, मंसूबा बनाएंगे। जब ये दिल में घबराहट आई थोड़ी बहुत, यानी वो नबी उस तरह नहीं घबराता है जिस तरह हम घबराते हैं। घबराहट का मतलब ये नहीं होता है जिस तरह हमारी घबराहट होती है, उनका वो मकाम अलग था। घबराने का नबी को तो मालूम ही होता है क्या होना है,
मगर एक फितरत के तकाजे, इंसानी जो है तकाजा होता है, फितरत होती है, उस एतबार से हजरत लूत अलैहिस्सलाम को घबराने का मतलब ये, आपको ये ख्याल आया कि जब ये चले जाएंगे और जब मैं बाहर जाऊंगा तो बाहर ये लोग किसी न किसी एतबार से बदला लेने वाले हैं। तो थोड़ा दिल में इस चीज का ख्याल आया। तो हजरत, अभी तक कुछ खोल नहीं हुई है कि क्या है। हजरत जिब्रील कहते हैं, या लूत इन्ना रसूल रब्बिक, ऐ लूत हम कोई जवान नहीं है, हम तो तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, आप डरिए मत। लन यसीलुका इलैक, ये लोग आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम तो इनके आपके पास आपकी कौम का अजाब लेके आए हैं। अब आपकी कौम समझने वाली नहीं है। असरी बिअहलिका बिक़ित्अ मिनल लैल, ऐसा कीजिए आज रात में आप अपने ईमान वाले अपने घर वालों को लेकर निकल जाइए। वला यल्तफिक मिनकुम अहदुन, और जब आप आबादी छोड़ें तो ऐसा छोड़ें कि कोई पलट के देखे ना, कोई पलट के नहीं देखे। अगर देखेगा तो फिर अजाब इलाही जो आपके कौम पे आने वाला है, उस देखने वाले पर भी अजाब आएगा। तो पहले ही बता दिया, वला यल्तफित मिनकुम अहदुन, तुम में से कोई पीछे मुड़ के नहीं देखे, इल्ला इमराता का, मगर ये कि आपकी औरत, पहले ही बता दिया कि वो मुड़ के देखेगी। आपके घर वालों के साथ, ये भी ईमान वालों के साथ, ये भी रास्ता बाहर निकलेगी आपके साथ, मगर वो भी पीछे देखेगी। इन्नहु मुसीबहा मा असाबहुम, तो उसे भी वही पहुंचेगा जो कौम को पहुंचा, अजाब उसे भी आएगा। इन्ना मौइदहुम सुबह, ऐ लूत अजाब का वक्त और जो वादा अल्लाह ने किया है वो सुबह का है। सुबह देखिए अजाब आता है, निकल जाइए रात को। बिक़ित्अ मिनल लैल, रात के आखिरी हिस्से में तैयारी कर ले, निकले। अब हजरत लूत अलैहिस्सलाम इस कौम से इतने बेजार थे कि फरिश्ता जब कहता है कि सुबह अजाब आने वाला है, बताइए हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी तबलीग को कैसा नकारा होगा कौम ने, कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि सुबह अल्लाह का वादा आने वाला है, अजाब आने वाला है, तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम कहते सुबह अभी ही आ जाए। हजरत जिब्रील कहते हैं, अलैसा सुबह भी करीब, क्या सुबह करीब नहीं है? करीब है सुबह, आप तैयारी करें, चले। ये जिक्र सूरह हूद में है। अब हजरत लूत अलैहिस्सलाम निकले अपने ईमान वालों को लेकर। घर वालों का हुक्म था, तो 2 बेटियां थी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की, वो आप पे ईमान लाई थी, नेक थी, पारसा थी, और आपकी बीवी थी जो जाहिर में तो मोमिना थी मगर कौम की मुखबिरा थी, मुनाफिका थी। निकलते निकलते बहुत दूर पहुंच गए, जाते जाते सुबह का वक्त भी हो गया। अब जब सुबह का वक्त हुआ, अब अल्लाह ताला का अज़ाब आया। अल्लाह आप अंदाजा लगाएं, सीरत ये अंबिया के किस्सा और वाक़ियात में ये सबसे खतरनाक अज़ाब कहा गया, इसलिए कि इनका काम खतरनाक था तो अज़ाब भी खतरन। 2 तरह से कौम बुरी थी। एक तो ये कि ईमान न लाई, अगली कौमें चाहे नूह अलैहिस्सलाम की कौम हो, चाहे और कौमें, जिनमें ये होता था कि सिर्फ ईमान नहीं लाती थी, कुफ्र पे रहती थी, मगर इनमें 2 बुराइयां थी। एक तो ईमान न लाई, और ईमान न लाने के साथ साथ इस कौम के अंदर ये बदफेली का बहुत बड़ा खबीस काम था। तो जाहिर बात है, जैसा गुनाह वैसा अजाब। हुआ ये कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने परों को फैलाया और आबाद कई लाख जवानों पर मुश्तमिल है। सद्दूम, सबूर, बर्लिन, आमर, ये जो नाम बताए मैंने, ये पूरी आबादियां इसमें मुलव्विस हो गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने परों से एक किनारा, दूसरा किनारा, सामने वाला, पीछे वाला, अपने परों से जिस तरह एक हुक किसी को लगा के खींचा जाता है, जैसे आजकल हिटाची वो जो आता है वो कहीं भी उठा लेता है, चारों तरफ हुक लग जाते हैं और उठा लिया जाता है, तो इसी तरह
चारों उस बस्ती के चारों किनारों पर हजरत जिब्रील ने पर लगाया, उठा लिया। ऐसे उठाया, इतना आस्ते से उठाया कि उन्हें पता तो न चला। अरे उसके पानी के मटके उस कौम के और भरे हुए गिलास वो ऐसे ही रहे, पानी गिरा नहीं। कैसे उठाया होगा पता न चले। उठाया कितना, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, नहीं, आसमान तक ले गए। करोड़ों फासला मील ले गए। हदीस पाक में आया है कि इतना ऊपर हो गए कि आसमान वाले उस आबादी वालों के मुर्गों की आवाज सुनने लगे। आसमानी मखलूक जो आसमान में रहती है वो मखलूक उस आबादी के मुर्गों परिंदों की आवाजें सुनने लगे। अब कितना ऊपर, और मटका न फूटा, गिलास न टूटा, न गिरा। इतना एहतियात से उठाया। जितना कोई चीज ऊपर जाएगी ना तो नीचे आने में उसका जो है डाविंग पावर भी इतना मजबूत हो। अब एक चीज यहां से फेंको नहीं लगेगी, उधर से फेंको, जितना ऊपर करते जाओगे हवा का जोश उस चीज को ज्यादा मारेगा और उसमें वजन पैदा होता जाएगा। यहां से कोई चीज आपके सर पे फेंको तो नहीं कुछ होगा, मगर वही चीज अगर ऊपर छत पे से जाके फेंको तो आप ऊपर चढ़ के मुझे तमाचा लगाएंगे, नारिंदा नहीं आएंगे। अब जितना ऊपर, अब आसमान रिवायतों में है कि उस आबादी वालों, आबादी में जो मुर्ग और परिंदे थे उनकी आवाजें आसमान वाले सुनने लगे। अब वहां जाकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अचानक उस आबादी को पलटा, जिसा पढ़ लिया था ऐसा पलटा। कुरान कहता है फलम्मा जा अमरुना जालना आलिहा साफिलहा, और जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने उस आबादी का जो निचला हिस्सा था वो ऊपर किया, ऊपर का हिस्सा नीचे कर दिया। ऐसा नीचे किया कि अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर ऐसा पलटा है कि जो उस आबादी में बड़ी इमारतें थी वो पहले दबी, बड़ी इमारतें वो पहले दबी। इतना दबाया उसको, इतना दबाया कि जमीन के कई हिस्सों तक वो आबादी जाती रही। उठने का मौका न मिला, संभलने का मौका न मिला, समझ ही न पाए, और आबादी जमीन में धंसी, ऐसी धंसी कि एक लम्हा में सारे आबादी वाले लाखों लोग हलाक कर दिए गए। और कितना नीचे उस आबादी को धंसाया गया। इतनी ऊपर से आएगी तो फिर जाहिर बात है लोगों का हाल क्या होगा। आबादी तो जाने दो, लोगों का हाल क्या होगा। इतना औरतें मर्द सब इसमें जो है चिकनाचूर। और फिर यहीं तक न रहा बल्कि कुरान मजीद में है अल्लाह ताला ने उनका पूरा ये हाल फरमाया अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील, और अल्लाह ताला ने उन पर फिर पत्थर बरसाए। कैसे पत्थर? आग के, मुसव्वमतन इंद रब्बिक, आग वाले पत्थर, जिस गंधक जिसको कहते हैं। और वो पत्थर इतने बड़े थे कि उनमें से जो छोटा पत्थर होता था वो बड़े मटके के बराबर होता था। इतने पत्थर और आग में लपेटा हुआ, ऊपर से वो पत्थर बरसे सारी आबादी पर। और फिर कैसा मालूम है? मुसव्वमतन इंद रब्बिक, तेरे रब के नजदीक सब पत्थर मोहर लगे हुए, जिसका नाम था उसी पे पड़ता था। अबाबिल की तरह अबरहा के लश्कर पे जो पत्थर पड़ा था जब काबा ढाने आया था अबरहा, अबाबिल की चोंच में जो पत्थर नाम के साथ था, ऐसा ही निशानियां लगी थी उन पे। वो पत्थर आग का पर्दा, वमा हिया मिन ज़ालिमिना मिन बईद, और वो जालिमों से दूर था ही नहीं। ऐसा पड़ जाता था, एक पत्थर पड़ा वो बिल्कुल हलाक हो गया। अब वहां आबादी से उल्टाया गया है तो पूरी हड्डियां चिकनाचूर हो गई है, मर तो वैसे ही गया है, फिर उनकी बॉडी को इस पत्थर से जलाया जा रहा है।
अब ऐसा हाल हुआ कि कुरान मजीद में इसका जिक्र आया है कि हदीसों में भी आबादी चंद लम्हात के अंदर यहां तक रिवायत में आया है कि सुबह फजर के वक्त अजाब शुरू हुआ और सूरज निकलते निकलते सारी आबादी निस्तो नाबूद हो गई। क्या वक्त लगा, सब खत्म। और फिर पास में बहरे मैयत है डेड सी, उस डेड सी को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और उसका पानी मौजे मारता हुआ उस आबादी पे ऐसे घूम गया और इस तरह आबादी को सपाट कर दिया गया। देखने वाला देखता था कि जिंदगी में कभी यहां कोई आबाद था ही नहीं, सब खत्म, अस्तित्व वजूद सारी चीजें, मकान, इमारत, सामान, परिंदे, चरे, इस तरह सारी चीजें खत्म हो गई कि आबादी जो है नीचे भी आई, उस पे ऊपर पत्थर आग के बरसाए भी गए, ऊपर पानी ने अपनी मौजे इस तरह धारियों से लगाई कि वो आबादी इस कदर सड़क बन गई। देखने वाला देखता था तो कहता था यहाँ कभी आबादी, कभी लोग आबाद थे ही नहीं। क्या पता क्या वक्त लगा, सूरज निकलते वक्त ये अजाब शुरू हुआ। सूरज मुकम्मल निकल चुका, आधे घंटे के अंदर तो ऐसा हो गया जैसे कुछ था ही नहीं। अब जो है इनका जिक्र फिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम जा रहे थे, आपकी बीवी ने पीछे मुड़ के देखा, अजाब जब शुरू हुआ, बहुत दूर हजरत लूत अलैहिस्सलाम पहुंच गए थे, अजाब शुरू हुआ, बीवी ने पीछे मुड़ के देखा, ऊपर से गोले बरस रहे हैं, तो कहती है वाय मेरी कौम, हाय मेरी कौम। इतना कहना था, एक पत्थर इस पे भी आके गिरा, ऐसा गिरा कि वहीं पे ढेर हो गई। यहाँ तक कि इस आदमी, इस बस्ती का एक आदमी रात में कई बार किसी काम से चला गया था, रिवायत में है वो पत्थर वहां जाके उस पे गिरा, आग वाला वो वहां इलाका हुआ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम आगे ज़गर करके एक आबादी थी, वहां पे हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने क़याम फरमाया और फिर अल्लाह ताला ने जमीन को हजरत लूत अलैहिस्सलाम के लिए समेट दिया। अब चंद कदम चलते हैं कि अपने ईमान वालों के साथ हेब्रोन अल खलील फिलिस्तीन में पहुंच जाते हैं। आप फौरन फिलिस्तीन में पहुंच गए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आज भी जहाँ हेब्रोन अल खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मज़ार अक़दस है, उस मस्जिद के नीचे बताया जाता है कई अंबियाए किराम है, और उसी कुछ फासले पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कब्र बताई जाती है। और जो है वहीं मौरिखीन ने वहां का भी कौल किया है। तो आप बताने का मकसद यह है कि इस कौम का जैसा काम गलत था, अजाब भी ऐसा खतरनाक है। आधे घंटे के अंदर तो पता भी नहीं चला कि कोई था। ऐसा अल्लाह ताला ने ऊपर पानी भी बरसा दिया, बहरे मैयत डेड सी का। क्यों? अल्लाह फरमाता है कि यही जालिमों का अंजाम होता है। आगे अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया है, फंजुरू, देखो कैफ़ काना आक़िबतुल मुजरिमीन, जुर्म करने वालों का अंजाम क्या हुआ। देखो इन चीजों को अंजाम कैसा हुआ। जहां कौम लूत का जिक्र अल्लाह ने फरमाया है, कहा फंजुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुजरिमीन, देखो इन जालिमों का और मुजरिमों का अंजाम क्या हुआ। अल्लाह ताला ने ऐसा खत्म करके रख दिया जैसे थे ही नहीं। दुनिया में तो लगता है थे नहीं, मगर आखिरत के अजाब के मुस्तहिक हो गए, हमेशा के अजाब के मुस्तहिक हो गए। तो एक इबरत दी जा रही है, एक मकाम समझाया जा रहा है कि इन लोगों में ऐसी बुराइयां थी, अल्लाह की पनाह इस बुराई से, और अल्लाह ताला हमें इन सारी बुराइयों से महफूज रखे। अब अल्लाह आगे फरमाते फंजयनाहु व अहलहु इल्ला इम्रातका, तो हमने उसे और उसके घर वालों को नजात दी। व कानत मिनल गाबिरीन, और उसकी औरत यानी लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पीछे रह जाने वालों में थी। वअमतरना अलैहिम मतरा, और हमने उन पे एक मींह बरसाया। फंजुर कैफ़ काना आक़िबतुल मुजरिमीन, तो देखो कैसा अंजाम हुआ मुजरिमों का, कैसा अंजाम हुआ सरकशों का। यहाँ लूत अलैहिस्सलाम का ये वाक़या पूरा। वइला मदियना अख़ाहुम शुअैबा, और हमने मदियन की तरफ उन्हीं में से हजरत शुअैब को भेजा।
मदियन, जॉर्डन जिसका कैपिटल अम्मान है, वहां हजरत शोएब अलैहिस्सलाम नबी बनाकर भेजे गए। कल के बयान में इंशाअल्लाह कौम शुएब